हम्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले हम लोग जी तदब्बुर बिल्कुल। कुरान कंटिन्यू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सादी है, ठीक है। ये यूसुफ शुजा के नाम से जो है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, थैंक यू। वो पहले कोई और नाम था, मोबाइल चेंज हुआ है ना, इस वजह से मुझे ये नाम रख सही लिया सही, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं, थैंक यू। सही है, ओके। अच्छा भाई, तो हम लोग इधर थे। ये तदब्बुर कुरान ही हमारा ऑलमोस्ट होने वाली है 29 आयत, फिर हम लोग इंशाल्लाह तफहीमुल कुरान की तरफ मूव करेंगे। तो ये हम उस दिन ये तो स्टार्ट कर लिया था हमने, बाज़ दलाइल की वजाहत, ठीक है ना, तौहीद, रिसालत और क़यामत की जो बात हो रही थी। ठीक है। तो इसमें ये वाली बात हुई थी ना कि कौन सी सूरह बकरा की आयत नंबर 22 जो थी, कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया और उससे फल पैदा किए तुम्हारी रोजी के लिए, तो तुम अल्लाह के हमसर ना ठहराओ, दरा हाली के तुम जानते हो। ठीक है, तो जो कनेक्शन बन रहा था ना आसमान और जमीन के बीच में, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। यहाँ से ही पढ़ देती हूँ, ठीक है। तौहीद की ये दलील इस तवाफुक और हम आहंगी के पहलू से है जो इस कायनात के तमाम अजदाद के अंदर पाई जाती है। अच्छा हाँ, मैं ख्याल से सिर्फ आयत पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ा था, नहीं चलो ऐसा। तौहीद की ये दलील इस तवाफुक और हम आहंगी के पहलू से है जो इस कायनात के तमाम अजदाद के अंदर पाई जाती है। इस कायनात में एक तरफ तो जमीन के मुकाबले में आसमान, शब के मुकाबले में रोज, नूर के मुकाबले में जुल्मत, सर्दी के मुकाबले में गर्मी और औरत के मुकाबले में मर्द का वजूद पाया जाता है, जिससे बज़ाहिर ये गुमान होता है कि शायद ये कायनात अजदाद और बाहम नबरदाजमा कुव्वतों और ताकतों की एक रज़्मगाह है। आगे बढ़ती हूँ फिर बताइएगा, ठीक है। चुनांचा यही धोखा बास कौमों को हुआ, जिसके सबब से उन्होंने नूर और जुल्मत, नेकी और बदी के अलग अलग खालिक ठहरा लिए। इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला होकर अहले अरब भी जमीन के लिए अलग और आसमान के लिए अलग देवता मानते थे। यार ये तो बड़ी कोई डीप बात हो रही है, समझ आ रही है तो बताइएगा। तो कुरान मजीद ने इस मुगालते को यहाँ रफा किया है कि इस कायनात में जो तजाद नजर आता है वो महज जाहिरी है। गौर से देखो तो मालूम होगा कि इसके तमाम अजदाद में निहायत गहरे किस्म का तवाफुक है। जमीन तुम्हारे लिए बिस्तर की तरह बिछी हुई है और आसमान तुम्हारे ऊपर शामियाने की तरह तना हुआ है। फिर देखो, आसमान से पानी बरसता है और इस पानी से जमीन में तरह तरह के फल पैदा होते हैं और ये फल तुम्हारे लिए गिजा का काम देते हैं। जमीन और आसमान के दरमियान इस तरह के तवाफुक के होते हुए ये किस तरह बावर करते हो कि जमीन के अंदर किसी और देवता का इरादा कार फरमा है और आसमान में किसी और की खुदाई चल रही है। मुख्तलिफ इरादों के तसर्रुफात में ये मवाफकत और ये साजगारी किस तरह पैदा हो सकती है। मुख्तलिफ इरादों के तसर्रुफात में ये मवाफकत और ये साजगारी किस तरह पैदा हो सकती है कि आसमान और जमीन दोनों मिलकर एक गहवारा बनाए और उस गहवारे में इंसान की इस तरह परवरिश करें जिस तरह माँ बच्चे की परवरिश करती है। इस इख्तिलाफ का नतीजा तो ये होना था कि ये दोनों खुद भी दरहम बरहम होके रह जाते और इनके साथ वो भी पिस जाते जो इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में आ जाते। ये बताएं जरा आप लोग के जहन में क्या आ रहा है। मुझे लग रहा है ये जो आयत है ना, इनके ऊपर कोई डेफिनेटली जो लोग साइंस की चीजें निकाल रहे होते हैं ना कुरान के अंदर से, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई होगी कि अगर ये आपस में हमआहंगी नहीं होती, कोई एक इनका चलाने वाला नहीं होता, तो पूरा कोलैप्स कर जाता ना ये सिस्टम। तो इस पे कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ मिले तो थोड़ा सा यहाँ प्ले करके दिखाऊं कि, वरना अदरवाइज आप लोग बताएं कि आप लोग को क्या समझ आ रहा है, कोई पॉइंट किसी ने बयान करना है कि आपस में हार्मनी में दोनों चल रहे हैं तभी ये कायनात फिर सरवाइव कर पा रही है ना। वरना तो उसका अगर अलग खुदा होता, इसका अलग खुदा होता, आसमान का, जमीन का, शब का, ठीक है, श- रात का, दिन का, और जो भी ये लोग इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, ठीक है, तो फिर वो किसी एक फैसले पर मुत्तफिक होते हर दफा, ठीक है, और इसी तरह से चीजें चल रही होती हैं जी विदाउट। जी जी। समझ रही हैं आप।
अ, सही समझ रही हैं आप, जो आप बोल रही हैं ना, ये हम्म। सही है। कि अगर जमीन का खुदा कोई और होता, आसमान का कोई और होता, हर जगह के एक एक अगर खुदा होते, तो उन खुदाओं में आपस में लड़ाई हो जाती। वो इतनी हमआहंगी से नहीं रह सकते थे एक दूसरे के साथ। तो हम्म। क्योंकि यहाँ एक से दूसरी चीज रिलेटेड है, ये सब का खुदा एक ही है, तो उसको पता है कि कहाँ से क्या चीज जमीन से वो उगाएगा, वो ऊपर से पानी बरसाएगा तो नीचे से ये होगा। हर चीज को एक रिलेशन के साथ अल्लाह ने पैदा किया है, क्योंकि सबका पालने वाला, सबका एक ही, जैसे एक बादशाह होता है तो एक मुल्क को चलाता है, एक फैमिली होती है तो एक उसमें एक हेड बना दिया जाता है। तो इसी तरह पूरी दुनिया का भी एक ही अल्लाह है, जिसके अंडर में ये तमाम चीजें हैं। तो इसलिए हम्म। वो चीजें एक अंडर से आराम से चल रही हैं। अगर वाहिद तौहीद नहीं होती, बहुत सारे हर हर चीज के खुदा अलग अलग होते, तो फिर उनमें खुदाओं में आपस में लड़ाई हो जाती। फिर वो हम्म। इतनी आसानी से दुनिया नहीं चलती जैसे चल रही है, और बीच के रहने वाले भी उसमें पिस जाते। लेकिन अल्लाह ने हर एक को अपना अपना हक दिया हुआ है, और वो चीज बड़ा आराम से चल रही है पूरी दुनिया। पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस आ जाता, कोई काम किसी तरह हो रहा होता, फिर आपस में हाँ, लिंकेज नहीं बनता ना, इस तरह बिल्कुल। कुछ ना कुछ हो जाता मसला। हम्म, सही सही सही। तो ये मतलब अजदाद को वो लेकर ना, जो जो एक चीज आपस में एक दूसरे की जिद है, तो उसके ये खुदा मतलब इस तरह बनाया करते थे ना, कि दिन हाँ, का अलग है, रात का हाँ। अलग है, इस तरह सर्दी का अलग, गर्मी का, तो उसके उसको ये क्लियर क्लियर कर रहे हैं ना। सही है। अभी भी होता है, जैसे इंडिया में है, हिंदुओं के पास है ना, हर एक चीज का उन्होंने, सूरज का अलग, आग का अलग। कोई, वैसे भी दुनिया में पारसी लोग हैं, आग को पूजते हैं, तो वो समझते हैं आग में सारी पावर है। कोई समझता है कि ये नहीं, पानी का खुदा अलग है, उसका अलग है। हर चीज के उन लोग ने अपने भगवान बनाए हुए होते हैं, डिफरेंट शक्ल के ना। वो हम्म। समझते हैं हर एक के पास अलग पावर है। तो जिस चीज की उनको जरूरत होती है, वो उसी के मूर्ति के सामने जाके दुआ मांगते हैं। वो जो बात तो ताकत ठीक के हो लिए गई। अलग है कि ठीक है, बारिश के लिए हमें ये है ना? पर्टिकुलर भगवान है हमारा, और ये सब ना हाँ, ठीक हो गया, ये समझ आ गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बात वही आ जाती है सारी, कि अगर हम अपने आप से रिलेट करें कि हम इस ट्रैप का वो तो नहीं हिस्सा बने हुए हैं, कोई ऐसी कोई भी चीज, जाहिर है हम लोग तो ये अल्लाह का शुक्र, भगवान बुद्ध ये सब चीजें नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम्म, कुछ चीजें ऐसे होती है ना, हमारे अंदर होती है, वो दिखती नहीं है फिजिकली, लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं कि कोई एक चीज की जरूरत है तो हमने किसी को, अब जाहिर है खुदा तो नहीं बनाते, लेकिन अब वही बात है ना, इतना डिपेंड कर रहे हो उस पे कि आप खुदा को ही भूल गए और आपको लग रहा है बस यही मेरी ना मुराद पूरी कर सकता है। हाँ, ठीक है, एक तो पीर हाँ, बुजुर्ग जैसे वाली वो कैटेगरी जाते पे हैं मैं ना, नहीं, हाँ वो तो एक जी, एक्सट्रीम हो गया। बुजुर्गों की हम लोग, हाँ, जी जी हाँ, किशोर, वो तो है ही, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र हम उस तरह के लोग नहीं है, लेकिन हम भी, मुझे लगता है कि कुछ, मुझे लग रहा है इसमें से हमारे लिए निकल जाए, दिमाग इतना चलता नहीं ना कि कुछ फॉरन एग्जाम्पल आ जाए, लेकिन हम भी इस तरह डिपेंड करते हैं, मुझे लगता है लोगों के ऊपर, कि यार यही मेरा मसला हल कर सकती है, कि ये रिश्ते कराने वाली आंटी है ना, यही करा सकती है और कहीं से मेरा रिश्ता नहीं आ सकता, या वो मतलब हम कि हाँ, कुछ। मतलब आप किसी भी चीज पे, आप किसी पे भी टोटल डिपेंड ना करें कभी भी। जब भी हम्म। कोई चीज आपके ऊपर मुसीबत आए, तो आप कभी ये नहीं समझे कि फला आदमी है, उसी से सोर्स लगाओ तो वही हमारा काम कर देगा। वो नहीं हम्म। करेगा काम, आपका करने वाला वही एक अल्लाह है। तो आप हम्म। उसी अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला आपके लिए जरिए जरूर बना देगा कि फला के पास जाओ, फला काम ये वैसे करवा देगा, उसके वो सोर्स है, वो कर ले। लेकिन ये मत समझो कि ये आदमी जिसके पास हम जा रहे हैं, ये बड़ा पावरफुल है, ये हमारे लिए ये काम कर देगा। हम्म। तो इस चीज में होता है दुनिया इसमें किशोर आंटी में, अगर हम जैसे लोग, होता है ना। जी जी आप बात जी, मुकम्मल करें। बोलिए। जी, जी, बोलिए, बोलिए, मैं ये कह रही बोलिए हूँ बेटा। कि जैसे हम लोग का होता है ना, कि हम लोग अपने शौहरों पे डिपेंडेंट होते हैं इस हवाले से कि भाई पैसा वही कमा रहे हैं, पैसे की हमें भी हम्म, जरूरत है, हम उनसे मांगते हैं, अब कोई फरमाइश हम कर लें, हम्म, या हम्म, बेशक हमारी कोई बेसिक जरूरत हो, हमारा शौहर नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, उसे लग रहा हो नहीं ये तुम मतलब ये कोई तुम्हारी नीड नहीं सही। है, ये तुम्हारी कोई विश है, वांट है जिसे कहते हैं ना भी मिले तो चल, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये चाहिए ना, अब मैं पीछे पड़ी हुई हूँ कि नहीं देखे मुझे इसके पैसे देना या कुछ, तो वो हो गया ना, मतलब कि वही जो उस दिन मरियम बात करी थी कि एक लिमिट तक ठीक है मांगो, अब एकदम ऐसे नहीं पीछे पड़ जाओ कि बस वो नहीं, मतलब फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आप कोई असबाब बना देना, मुझे वो चीज मिल जाए, मेरा वो शौहर नहीं मान रहा है, लेकिन एकदम ही अब शौहर को उस तरह से रख देना कि ये नहीं देगा तो मुझे वो चीज मिल नहीं सकती, क्या ख्याल है, मतलब समझ रही है मेरा सही। सवाल, कि देगा तो बाकी में भाई सही है पैसे तो, टोटल। नहीं, हाँ। सही है, टोटल उस पर डिपेंड कभी नहीं करे।
है ना। कभी ये नहीं सोचे कि अगर ये नहीं देगा तो नहीं देगा। पर हम्म। क्या पता वो नहीं दे रहा हो, लेकिन वही काम आपका जो है आपके भाई या आपकी अम्मा या किसी और हाँ के हाँ। दिल में आ जाए, वो कर दे। हम्म। तो अगर आप अपने अल्लाह से मांगेंगे ना तो आपका काम। इसकी एक मिसाल तुम्हारी वो उसकी हज की है। जैसे तुम्हें हज पे जाना था, है ना, तुम अल्लाह से दुआ करी थी कि अल्लाह ताला मुझे हज करा दे। तो अब देखो तुमने कैसे फरहान के साथ जाने का हुआ, फिर तुम्हारे हस्बैंड भी राजी हो गए, अल्लाह ने कैसे रास्ता बना दिया। याद है? हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ, मैं सही उन है लोग ना? के पीछे पड़ी हुई थी। है ना, असल में कितने पीछे हाँ। पड़ी थी, कितनी परेशान थी, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, हाँ। आखिर हो गया ना। है ना? मतलब एक हद तक और बंदा जैसे कन्विंस एक करने की कोशिश करे। एक ठीक है। है। हाँ, हाँ, वो जरूर और करे, वो नहीं देखो छोड़े वो, कि नहीं बस मैं अल्लाह ताला को हाँ, बोलूंगी, मैं इनको बोलूंगी मैं नहीं, मैं इसीलिए समझाऊंगी नहीं। तुमसे रिलेट कर रही हूँ। तुमसे हम्म। इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि तुमको, सॉरी कहीं यहाँ पे वो नहीं लगे, लेकिन मैं नहीं तुम्हारी नहीं नहीं नहीं, मिसाल अच्छा है अच्छा है, इसलिए मैं दूं। तो कहती हूँ ये है, एग्जाम्पल डिस्कस सही है होनी ना? चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। और एक और भी मैं मिसाल तुम्हारे सामने है कि तुम हम्म इतनी परेशान थी, दिल से तुम चाह रही थी कि मैं शरीफ पर्दा करूं, लेकिन तुम्हें हम्म। हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बार बार तुम कहती थी कि नहीं, ये मानेंगे नहीं, अली नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेंगी, उनके यहाँ जाएंगे, ये वो। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में, मतलब तुमने तो दिल से चाहा, तो तुमने हम्म। मुझसे जिक्र किया, तो मैंने तुम्हें रास्ते बताए, फिर तुमने हम्म। ऐसा पावर से लिया। तुमने कहा हाँ हम्म। किशोर आंटी बिल्कुल आप सही कह रही थी, मेरे मियाँ भी मान गए। तो कौन मनवाने वाला था? अल्लाह, और हम्म। कोई नहीं था। मैंने तो तुम्हें सिर्फ चंद पॉइंट्स बताए ना। मैंने कहा देखो हम्म। ये तरीका है, तुम इस तरह से बोलो, देखना राजी हो जाएंगे। और मुझे हंड्रेड हम्म। परसेंट यकीन था अल्लाह पे। मुझे यकीन था कि मैं तुमसे कह रही हूँ ये, तो अल्लाह ताला उनके दिलों को भी बदल देगा। और वो कैसा हम्म। बदला? 1 मिनट में। तो तुमने किस पे ट्रस्ट किया? अल्लाह पे ना। अल्लाह तुम्हें तो ताला ने मैं आसान किया, वरना किसी पे तो। नहीं। हाँ, तो वरना हाँ, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देखो ये सही दोनों बात है। मिसालें सामने है तुम्हारे, बिल्कुल सही प्रैक्टिकल। बात है। यानी कि हम लोग इस पे फोकस रखें कि भाई बोलना तो है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही मुंह फुला के हाँ। बैठ जाए और बोले भी नहीं, समझाए भी नहीं। तो इतना मेहनत भी करनी है, और इवेंचुअली तो मदद हमें कैसी यकीन होना। आसानी से तुम, तो हम्म। ये दोनों काम तुम्हारा देखो, बिल्कुल अभी की मिसाल मेरे जहन में आई। मैंने कहा देखो ये कितनी आसान मिसाल है कि ये हाँ, बिल्कुल कैसे काम हुआ। है बिल्कुल ना? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बंदा मतलब इस चीज इसी को जरूर। जी और बोले। शायद इसीलिए इसीलिए मेरी आंख भी शायद इसीलिए खुली कि तुम्हें ये बताओ। बताना था अभी आपको। सही बात है। तो ये वाली बातें होती है वाकई में कि बंदा मतलब इसको जरूर फोकस रखे कि भाई ये है कि ठीक है, अगर कर लिया, हस्बैंड अग्री कर गए, जो भी हो गया, तो वो करवाया अल्लाह ताला ने, ये चीज समझ आ जाए ना, अगर ये कॉन्सेप्ट करवाया कि अल्लाह वो ने, दिल बिल्कुल। जो पलटा अल्लाह नहीं, ताला ने पलटा, वो मेरी बातों से नहीं पलट गया कि मैं एकदम जो फिरौन बनी घूमू ना, कि मैंने, लेकिन कन्विंस मैंने, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा तुमने कोशिश तो करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दुआ करनी है हाँ, ना। तो ये दोनों चीजों को पैरेलल हाँ, में, दोनों में एक्सट्रीम में नहीं जाए बंदा, और है ना। इसमें नियत, और नियत का खालिस होना। असल बात ये है ना कि सही है। तुम्हारी नियत खालिस थी। अगर तुम्हारी हम्म। नियत खालिस नहीं होती ना तो तुम्हारा काम नहीं होता। सही सही सही, बिल्कुल सारी बातें ठीक है। और बताइए, किसी के ध्यान में कोई पॉइंट आ रहा है? ये जब बुत बनाने वाली बात होती है ना, कि हमने लाइफ में इतने बनाए हुए हैं, इतने खुदा बनाए हुए हैं, कहना तो अच्छा नहीं लगता खुदा इतने बनाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग वही निकल रहा होता है ना, जब आप पूरा का पूरा उस पर रिलाई करके बैठे हो किसी पर भी। ठीक है, तो और बस फिर आप। जो दूसरे लोग हैं उनसे कहो अपनी भी मिसालें दे। वो जो मैं बिल्कुल ये कोशिश करती बेटा हूँ। आप लोग भी बोला करें ना, आप लोग अपनी हम्म। मिसालें तो दें, आप लोग के पास जरूर होंगे या कोई अगर ना कोई वाक्य। अनम्यूट नहीं कर सकते ना, चैट पे कुछ भी कीवर्ड्स भी लिख दें, बस वो कीवर्ड आप दो तीन वर्ड लिखेंगे, वो एकदम से हमारे जहन में बात आ जाएगी, तो हम लोग डिस्कस हम कर लेंगे। अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये जो था ना आसमान और जमीन वाली मिसाल चल रही थी ऊपर, अब आगे ये है कि ये दलील बयान करने के बाद फरमाया है कि तुम खुदा का कोई हमसर ना ठहराओ, जरा हाली के तुम जानते हो। तुम जानते हो का मतलब ये है कि तुम इस बात को मानते हो कि जमीन का इस सूरत पर पैदा होना और आसमान का इस शक्ल में वजूद में आना खुदा ही की कुदरत से हुआ है। ठीक है, तुम मानते हो इस बात को कि जमीन का इस सूरत में पैदा होना और आसमान का इस शक्ल में वजूद में आना खुदा ही की कुदरत से हुआ है। इनमें से किसी चीज को भी खुदा के सिवा किसी और ने नहीं बनाया है। ठीक है, ये तो मान रहे हैं ना, मुशरिक भी मान रहे हैं, हाँ भाई अल्लाह ताला ही ने ये सब बनाया है। फिर इस इकरार के बाद आसमान और जमीन के इंतजाम में किसी को खुदा का शरीक मानना एक ऐसी बेजोड़ बात है जिसका बेजोड़ होना बिल्कुल वाजे है। कुरान ने यहाँ इसी चीज की तरफ इशारा किया है।
भाई क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मान रहे हैं पूरी तरह अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इंतजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला को किसी और की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि अल्लाह ताला को कोई पार्टनर चाहिए, वही इंतजाम नहीं चला सकते? बना सकते हैं अल्लाह ताला, लेकिन इंतजाम अकेले नहीं संभाल सकते। क्या है ये बात बनती कैसे है मुझे? कुछ तो है ना, कोई एकदम स्टूपिड बेवकूफ लोग तो नहीं थे ना वो, अकल तो उनके पास भी थी ना वो। ये बात कैसे, ये मतलब क्या, कैसे ब्रेन वॉश होता है बंदा कि वो ये वाले के ये माने कि हाँ बनाया उसने, लेकिन चलाना उसको नहीं आता, चलाने के लिए उसको चाहिए लोग, और या उसको साथ के अपने पैरेलल में खुदा चाहिए, या देवी देवता चाहिए, या वट एवर ये। इसके कोई साइंस अगर किसी को समझ आए ना तो बताइएगा, कि कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। यानी कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई, एक कंपनी मैंने बनाई, एक एकेडमी मैंने बनाई, ठीक है, मैंने बना ली है, सही है। मैं बहुत सारे कोर्सेज करा रही हूँ, हदीस के, कुरान, तफसीर, अरबिक वगैरह वगैरह सब, ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है, मैंने बना ली, बनाना इतना मुश्किल नहीं था, बनाने में मैं अकेली काफी थी, सही है। लेकिन मुझे जब अब चलाना है तो मैं अकेले नहीं चला सकती। समझ रहे हैं आप लोग बात? मतलब मैं सोचना, मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ, जाहिर है मैं जस्टिफाई कहीं से भी नहीं कर रही, जो मुशरिक सोचते हैं वो सही सोचते हैं, लेकिन कहीं से तो कनेक्शन बनाते होंगे ना, हमें नहीं पता ना वो डेप्थ की बात है। तो मैं उसको नहीं, अब मैं थोड़ी तफसीर भी पढ़ाऊंगी, अरबिक भी पढ़ा रही हूँ, हदीस भी, एक इंसान हूँ 24 घंटे सब नहीं कर, तो मुझे चाहिए लोग जो इंतजाम चलाने में ना मुझे हेल्प करें, समझ रहे हैं? तो कुछ इससे कनेक्ट करते हैं ये लोग, क्या क्या करते हैं पता नहीं, कि मतलब। हाँ, यही बात है ना फिर। जैसे इंसान है, इंसान की पावर इतनी ही है, उसकी अकल भी इतनी है कि जो वो बना रहा है दुनिया में, जो भी काम कर रहा है, कोई भी एक कंपनी चला रहा है, तो हम्म। उसके अंदर एक अकेला वो काम हर चीज नहीं कर लेगा। वो सिर्फ हम्म। ऑर्डर देगा, लेकिन करेंगे सारे दूसरे लोग, और उनको चाहिए सपोर्ट। जब तक इतने हाँ। लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, ना कोई कंपनी चल सकती है, ना कोई स्कूल, ना कोई भी दुनिया में कोई आप काम करेंगे, छोटा मोटा भी कोई भी काम करेंगे, तो आपको पार्टनर चाहिए, आपको नौकर चाहिए, आपको कोई भी काम करने के लिए। लेकिन वो अल्लाह की वो जात, एक यही बात समझना है कि अल्लाह की तौहीद ऐसी है कि उसको किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। वो हम्म। अल्लाह एक है, जिसके अंदर ऐसी पावर है कि उसको चाहिए ही नहीं, चाहे जमीन आसमान का इतना मुश्किल मुश्किल काम, बिल्कुल ऑपोजिट, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो काम कुन फयकून से हो जाता है अल्लाह के। तो वो अल्लाह हम्म। ताला को नहीं चाहिए ना कोई पार्टनर। तभी तो तो अल्लाह की तौहीद पे यकीन आएगा ना, कि तो वो दैट अल्लाह इतना मीन्स। पावरफुल है कि हम्म। हाँ, हम्म। रात रात निकालना, रात को दिन पे करना, फिर उसमें से कैसे चांद सूरज निकालना, फिर पानी कैसे बहाना, तो वो फिर अल्लाह उससे नहीं कर रहा कैसे अकॉर्डिंग टू देम ना, ये अल्लाह ताला के पार्टनर्स कर रहे हैं, है ना? ये सब जो चीजें चल तो रही वो हैं जो अकेले अल्लाह ताला नहीं कर रहा, अल्लाह ताला हाँ, ने बना दिया है, ये ठीक है, लेकिन मतलब ये ये कर नहीं रहे। इंसान ये समझेगा ना, हम्म। इंसान जो ये समझेगा कि अल्लाह ताला अकेले नहीं कर रहा बल्कि ये पार्टनर करे, तो वो ही हम्म। शिर्क करेगा। क्योंकि हम्म। ये सारी चीजें अल्लाह के एक वाहिद है, जिसके हम्म। अंडर में सब कुछ है। वो एक कुन कहता है, फयकून, बस हो जाता है वो काम। तो अल्लाह हम्म। ताला ही करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इंसान को जिंदा करना, पैदा करना, मक्खी मक्खी इतनी छोटी सी है, वो भी पैदा हो जाती है, तो इतना बड़ा हाथी भी हो जाता है। और हर एक के अंदर वो सारे सिस्टम है, इंसान भी पैदा कर देता है अल्लाह, तो वो तमाम सिस्टम हो जाते हैं। एक छोटा सा एमीबा सिंगल सेल का है, वो भी जिंदा है, वो भी अपना करे। एक वायरस है, वो एक बड़ी बड़ी बीमारी बड़े बड़े लोगों को गिरा देता है, उठा के पटक देता है इंसानों को। और एक होता है कितना, एक जरा सा सेल, सिंपल सा। तो अल्लाह हम्म। ताला ने पावर दी है हर चीज को, डिफरेंट पावर। तो ये सोचें कि ये दी हुई किसकी है? अगर वो अल्लाह नहीं है तो कौन है? वही एक अल्लाह है। आ, ये समझ ले इंसान कि वही एक अल्लाह है जिसने हम्म। पावर दी है, इतनी छोटी चीज को भी और इतनी बड़ी सही है, चीज को वो भी। बात समझ और आ गई। है फिर ना? हम गलती पे कहाँ होते, यानी कि मैं जो है, इसका मतलब है अगर मैं ये इस मिसाल से अल्लाह ताला को कनेक्ट कर रही हूँ कि मैंने कंपनी बनाई सर, दैट मीन्स कि मैं समझ ही नहीं पा रही अल्लाह ताला की जो जी। पावर का लेवल है ना, मैं उसको हाँ, बार बार हाँ, इंसानों बिल्कुल। के लेवल पर अल्लाह ताला को मतलब जज करने की कोशिश कर रही हूँ, हाँ। कि वो इतना ही कर सकते हैं। हम्म। जैसे मैं बोलूँ कि इतने बस। लोग हैं, अब अल्लाह ताला मेरी दुआ पे फोकस बिल्कुल। करेंगे, कोई नहीं मिला अल्लाह ताला को, और इतने बड़े वली औलिया लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला उन पे फोकस करेंगे, या मैं हाँ। मामूली सी बंदी यार? तो ये चीज होती है ना, कि जी। भाई अल्लाह ताला का फोकस हमारे जैसा फोकस थोड़ी है कि हम इतने कम लोगों पे फोकस कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला भी बस इतना ही कर सकते बस। हैं। तो ये बिल्कुल, ये समझ हम। ले लैसा। हम्म। हाँ, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई भी चीज उससे आप उसकी मिसाल दे ही नहीं सकते। अल्लाह की किसी चीज से तशबीह आप नहीं दे सकते। अल्लाह हम्म। अकेला है, वही पावरफुल है। ये हम्म। समझ ले, तभी हम तौहीद को समझेंगे, वरना नहीं।
ये है, लेकिन बस वही मुझे हो रहा था, अगर और एग्जांपल्स आ जाती कि हम लोग अक्सर जगह पे ना हमें लगता है कि बस इतना ही अल्लाह ताला कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या, मतलब वो जो लिमिटलेस है ना अल्लाह ताला की सारी पावर्स, वही बात है, हम समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते अल्लाह ताला को, तो हमें लगता है बस इतना ही कर लेंगे अल्लाह ताला, इससे ज्यादा क्या, मतलब ना इससे ज्यादा जिस मुझ पे क्या जिस रहम आदमी करेंगे। ने भी लिमिट समझ ली ना अल्लाह की, बस हाँ। जिसने ये समझ लिया वहीं शिर्क कर दिया, वहीं आपका हम्म। अकीदा खत्म। कि मतलब जैसे ही इतना आपने इतना अल्लाह माफ को, कैसे कर सकते हैं अल्लाह ताला, हाँ, इतना थोड़ी माफ कर सकते हैं, मतलब यार इतनी हाँ, मायूसी जो दिलाते हैं ना, कि मतलब अजीब अजीब बातें करके, तो इतना ही कर सकते हैं माफ भाई, अल्लाह ताला इससे बहुत ज्यादा कर, हम नहीं सोच सकते ना। हमें लगता है टू मच हो गया, टू मच शिर्क हो गया, टू मैनी गुनाह हो गए, जो भी चीजें, लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए नहीं होता ना, टू हमारे लिए होता है, टू मच टू मैनी। तो यहाँ पे आके हम अल्लाह ताला को ना लोगों के लेवल पर ले आते हैं असल में ना, अल्लाह ताला की कोई, इसलिए वो गलती, मतलब हम लोग भी करते हैं ना, एकदम मुशरिकीन की बात हो रही है, ठीक है अपनी जगह है, लेकिन इनमें कुछ चीजें हैं जो हमें है ना, हमें अल्लाह ताला उससे बचाए, वो हमसे निकले, लेकिन वो इसी तरह से जब एग्जाम्पल से डिस्कस होंगे ना इंशाल्लाह, वो निकलेंगे हमारे अंदर से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मदद करे। मतलब ये है कि नहीं, और सिंपली कुरान में हमें ये आता है है ना अल्लाह ताला कि ना। कहते हैं। जी। आवाज आ रही है मेरी? एक दफा और ट्राई कर ले आवाज लुबना बाजी अब। हाँ, आवाज आ चलिए रही लुना है? जी 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 एक जी। लेकिन बाकी लोग म्यूट कर ले जरा, लुबना बाजी को देखते हैं, शायद चल जाए उनका माइक। आवाज आ रही? आ गई अस्सलाम आ गई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गई। अच्छा, जी ये बोले। कह रही थी कि कुरान में यही बात बिल्कुल ना, मेरा ख्याल है शायद मे बी 20 पारा है, जहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं अपने बारे में ना, कि किसने पैदा किया जमीन को, किसने आसमान को, तो सब कहेंगे कि अल्लाह ही है पैदा करने वाला ना। तो अल्लाह ताला अच्छा। उन आयत के एंड में कहते हैं फअन्ना तुफकून, कि फिर आखिर तुम कहाँ से बहकाए जाते हो। ये अल्लाह ताला कुरान में मेंशन कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हो ना कि आखिर आप सवाल कर रहे हो कि आखिर वो क्या चीज है जिससे इंसान फिर जाता है और हम्म। इंसान सब कुछ समझते हुए छोड़ देता है उस चीज को। तो हम्म। एक चीज ये कि अल्लाह ताला खुद कुरान में ये क्वेश्चन करते हैं कि इस पे गौर करो कि किधर क्या चीज तुम्हें इस रास्ते से हटा रही है। दूसरी चीज ये कि अभी जो हाँ। बात कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला को पहचानना, कि हाँ सिर्फ अल्लाह ताला ये नहीं, जैसे हम सुन रहे हैं वैसे सुनते हैं, जैसे हम देख रहे हैं नाउजुबिल्लाह वैसे देखते हैं। तो हम्म। ये जो अल्लाह ताला की 9 सिफात है ना, ये हम्म। बेसिकली गौर करने की लायक हैं, जो हमें इस हम्म। चीज बताएंगी कि अल्लाह ताला की पावर क्या है, और वो हर हर सिफत के हवाले से उसकी पावर किस तरीके से है। अब अल्लाह ताला के जो 99 नेम है, इनकी हदीस में जो तरतीब आती है ना, हम्म। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सबसे ऊपर वाला सिफत कौन सी है, उसके बाद कौन सी सिफत काम करती है, उसके बाद कौन सी सिफत काम करती है। तो ये सारी नहीं, चीजें तरतीब बेसिकली कैसे आई है हदीस में, मतलब एक हदीस में सारे नाम तो हदीस, नहीं है ना, या है? मतलब आए हुए हैं ना हदीस में इस्लाम। अब कुरान में भी अगर देखें आप, सूरत फातिहा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पहले अल्लाह का नाम आता है, फिर रब का नाम आता है, फिर रहमान का आता है, फिर रहीम का आता है, फिर मालिक का आता है। तो ये इन इन सूरत फातिहा की अगर इन चारों तरतीब को देखें ना, तो अच्छा। ये ही चारों तरतीब जो सी है ना, ये बता रही है कि अल्लाह ताला का कहाँ से आप अल्लाह ताला को पहचानना स्टार्ट करोगे। अच्छा। सही सही सही, इसी अच्छा तरह ये तो जहाँ बताएं। जहाँ जी जी बोले बोले। जहाँ जहाँ कुरान की आयतों में अल्लाह ताला की एंड में सिफात आ रही होती है ना, हम्म। आयतों के आखिर में, जी वो जी जी। सिफात भी बताते हैं कि किस तरीके से अपने अल्लाह ताला को इन सारी चीजों के साथ मिला के देखना है, कि उसकी सिफात वर्किंग कैसे कर रही हैं। तो बेसिकली यही चीज, हम्म। असल में तो यही चीज है कि अल्लाह की पहचान आ गई ना, तो इंसान को अपनी पहचान आएगी, और अपनी पहचान आएगी तो उसको इस सारी कायनात की पहचान आएगी, कि हम हम्म। यहाँ पर आए क्यों हैं फिर। सही सही सही, हाँ ये बात फिर बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, दुनिया। आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे जो भी, ये सबसे बेहतरीन किन किन ने बयान किए हुए हैं अल्लाह ताला की अस्माए, अस्मा, क्या बोलते हैं, अस्माए हुस्ना जो होते हैं, ये मतलब किन्होंने बेस्ट, यानी कि बयान तो बहुतों ने किया हुआ है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि यार ये सुनो, ये इन्होंने बहुत बेस्ट बयान किया है, ताकि चल के भी सीरीज रखें, हम नहीं भी रखे अपने जो तौर पे सुन रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए हर तफसीर के लेक्चर में यही बात पे हम लोग एंड कर रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, और वो इस उनके अल्लाह ताला के सिफाती नाम से ही पहचान सकते हैं। ठीक है, तो किसने बयान किया बहुत अच्छे से, कोई नाम आप लोग अगर बता सकें जो आप लोगों ने खुद एक सुने बुक हो। भी है मेरे, हाँ। बहरहाल एक बुक है मेरे पास। हम्म। जो नाम अक्षर का याद नहीं है, साजिदा नाम है शायद उनका, और उनकी मेरा ख्याल है यूट्यूब पे मैंने देखी भी है, शायद अच्छा। एक्सप्लेनेशन भी। अच्छा। असल वैसे तो इन्होंने भी की हुई है, डॉक्टर फरहत हाशमी ने भी की हुई है अस्मा हम्म। हसना के साथ। की तो लेकिन तकरीबन सभी ने सब ने ही सभी है। ने हाँ सभी सबके। ने सभी ने की हुई है। और
मेरे पास भी इसमाइल हुस्ना की काफी मोटी सी किताब है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। लेकिन बात ये है कि असल बात है कि अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नेम नहीं है। अल्लाह ताला ने जो के नेम तो बहुत ज्यादा हैं, उसमें अच्छा। से थोड़े से नाम ये लिखे हुए हैं जो 99 हमारे पास है, जो कि बहुत कॉमन है, जिसको अच्छा। इंसान ने समझा है और बताया है। अल्लाह ओके। ताला की तो सिफात को आप लिमिट नहीं कर सकते ना। अल्लाह अच्छा। ताला ऐसा है कि अल्लाह ताला की ना आप मिसाल दे सकते हैं ना सिफात दे सकते हैं। कोई ये 99 नेम नहीं है टोटल। अल्लाह ताला के कितने नाम है जो हमें नहीं पता है, हमें सही हो पता गया, भी सही। नहीं है, और कुछ पता। हाँ, चले तो वो फिर, हाँ मतलब लिमिटलेस है। मिनिमम पे एटलीस्ट ये तो हम समझने की कोशिश हाँ, करें, शुरू तो मिनिमम, करें। हाँ हाँ। मिनिमम ये है जो लोगों ने हमारी बताए हुए हैं, हमारी तो ये में मिनिमम है है। ना, क्यों 99 नेम पे करवाया गया ना। जी, तो क्या कह ये रही, दोबारा 99, कहें, दोबारा कहें, क्या कह रही? ये जो 99 नेम है ना, जी ये जी। हमारी लाइफ में वर्किंग बहुत कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, सही है, सही सही सही, इसलिए इसके ठीक। ऊपर फोकस करवाया गया। अदरवाइज तो वो एक दुआ है ना कि अल्लाह ताला, मतलब एक दुआ आती है, उसमें कहा कि अल्लाह ताला वो नाम जिसको आपने खुद से अपने लिए चूज किया और कोई और उसके बारे में नहीं जानता, मैं उस नाम के वास्ते से आपसे दुआ कर रही हूँ। मतलब ये ओके ओके ओके, वो है ना सही। दुआ, अल्लाह शायद अमतुका बिन्तु अमतिका, उसमें ये सारी वर्डिंग आती है, अविस्ता सर तभी फी इल्मी का, हम्म कि जो आपने खुद से अपने लिए चूज किया और कोई दुनिया में उसको नहीं जानता, मैं उस नाम का वास्ता दे रही हूँ। उसका मतलब है नाम तो बेशुमार है, क्योंकि सिफात तो उसमें अल्लाह ताला की हाँ, खैर है। अल्लाहुम्मा सही इन्नी असअलुका का उसमें है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मेरा सही। इसमें दुआ का में है, अल्लाह में समयत अमतुका भी नफ्सक अंज़लतहु फी किताबिक वअल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक फमिनक वहदक ला शरीक लक फलकल हम्दु वलकल शुक्र। उसके अंदर है ना कि जो हम जानते हैं नहीं जानते वो। ये बात है ना कि हम खुद अनलिमिटेड, हम लिमिटेड हैं, इसलिए हम वो पूरा तो, हम तो एक सिफत को भी अगर पकड़ लेना, अगर रब की सिफत को ही पकड़ लें, तो मेरा ख्याल है आगे चलने के लिए कोई बंदा मतलब कहता है कि मजीद क्या करेगा, क्या सोचेगा। सही बात है। कभी कभी चले। अस्माए हुस्ना कभी वो कर लेना ना, एक दफा इंशाल्लाह। अस्माए हुस्ना का करोगी तो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज्यादा, उससे ईमान बहुत ताजा होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, हुमा बाजी, आप भी कुछ कह रही थी? हाँ नहीं नहीं, बस मैं ये कह रही थी, मैं यही पॉइंट रेस कर रही थी। मैंने कहा बस असल में शैतान जो है ना, इंसान को पहले बहका के गुनाह करवाता है, और फिर जो है ना वो मायूस कर देता है अल्लाह की रहमत से। और फिर ये सारी चीजें पूरी चल रही होती हैं, और फिर इंसान जो है ना वो मगफरत की तरफ नहीं आ रहा होता। वो जो तुम बात कर रही थी ना कि हम जो है वो मगफरत की तरफ नहीं आ रहे होते और हम मायूस हो जाते हम्म हैं और सारी चीजें। तो वही वाली हम्म बात है ना कि अल्लाह को पहचानना, अपने नफ्स को पहचानना, ये सारी की सारी चीजें जो इंसान को फिर जगाती हैं। और अल्लाह की सिफात बहुत ही खूबसूरत है वाकई। अगर अल्लाह के नामों को समझ के पढ़ा जाए और दुआ मांगी जाए ना, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर एक जो रूहानियत आपके अंदर पैदा होती है ना, फिर ईमान जिसे कहते हैं मजबूत होता है आपका। और फिर आपको लगता हम्म है ऑटोमेटिकली हर चीज जो हो रही है ना वो अल्लाह की तरफ से हो रही है। फिर आप मतलब किसी भी चीज को, किसी खूबी को, किसी कोई खैर आपकी जिंदगी में आएगा तो उसको आप अल्लाह से रिलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हम्म आएगी तो उसको अल्लाह से रिलेट करेंगे कि यकीनन अल्लाह ताला ने अल्लाह की मसलहत। तो वो फिर हम्म ईमान आपका जो फिर आगे ग्रो करता है उससे। फिर आप हर तो हाल वो में राजी रहोगे कि अल्लाह ताला ने अच्छा ही हर किया। बार राजी रहेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा और अच्छा, ये सही जो हो दुआ है ना, गया। वो अल्लाहुम्मा अब्दिक वब्नी वब्नी अब्दिक वब्नी अमतिक, ये वाली दुआ है जो ये कहनी थी अभी रुबना अच्छा। बाजी जो कहनी थी ना। तो सही। इसी में है ये कि अल्लाह ताला उस नाम के वास्ते आपसे सवाल करता हूँ जिसको आपने खुद अपने लिए तजवीज किया, या मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया, या अपनी किसी किताब में नाजिल फरमाया, या अपने पास इल्म गैब में रखा। तो ओके, ये नाइस। बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छी दुआ है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरा जी। और तो किसी की बात नहीं कटी थी उस वक्त, सब एकदम से बोल रहे थे। चलें, सही है। फिर हम किधर पहुंचे थे? तो ये वाली बात भी बड़ी अच्छी थी ना, कि आयत के एंड पे जो आता है ना, शैय्युन कदी या कोई भी ऐसी बात, तो वहां पे बंदा उस आयत से रिलेट करे उसको, कि वो आयत, इसकी एक्सप्लेनेशन एक तरह से बन रही होती है ना। एग्जाम्पल क्या लें या क्या? इसी चीज की तरफ इशारा किया है, ऐसे बेजोड़ बात। ठीक है इस तो। ये आप कह रहे हैं ना फिर ये कि आयत के एंड वाली बात जो है, तो हम्म ये बताते हैं कि जो आयत के आखिर में जो सिफत अल्लाह की बयान हो रही होती है, उस सिफत से उस पूरी आयत को देखा जाता है। उस वो सिफत उस आयत पर छाई हुई होती है। तो अगर उस हम्म आयत की तफसीर लेनी हो ना, हम्म और उस हम्म, आयत हम्म। को, तो वो उस सिफत से रिलेट करके ही समझा जा सकता है बेस्ट। और हम नॉर्मली ऐसे करते नहीं है ना, हमें फोकस इस पे करना चाहिए। हम सही से। लोग निकल जाते हैं ना इधर उधर, लेकिन बहरहाल वो जो सही। है, मुफस्सिरीन जो बताते हैं वो यही तरीका है।
सही हो गया, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात है कि ये मानते थे कि अल्लाह ताला ने बनाया है आसमान और ज़मीन, लेकिन ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ताला अकेला इसका इंतज़ाम चला रहा है। इंतज़ाम चलाने में अल्लाह ताला के पार्टनर्स हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ये बात यहाँ मलहूज रहनी चाहिए कि मुशरिकीन अरब, जैसा कि हमने अर्ज किया है, खुदा के मुनकिर नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखना है कि मुशरिकीन अरब खुदा के मुनकिर नहीं थे, वो खुदा को मानते थे, अलबत्ता वो उसके शरीक ठहराते थे। इस वजह से उनके सामने खुदा के वजूद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। ये नहीं साबित करना है कि खुदा कोई है, वो तो है, मान रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उनके सामने खुदा के वजूद को साबित करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ शिर्क की तरदीद की जरूरत थी। चुनांचे यहाँ दलील इस्बात बारी की नहीं, क्या लिखा है, चुनांचे यहाँ दलील इस्बात बारी की नहीं दी गई है, बल्कि तौहीद की दी गई है। इस बात वाली की तौहीद की दी गई है, लेकिन इस दलील को पेश करने का अंदाज ऐसा इख्तियार किया गया है जिससे एक खालिक और परवरदिगार का सबूत उससे आप हो रहा है। कौन सी दलील? इस दलील को पेश करने का अंदाज ऐसा इख्तियार किया। जब अम, सारी कायनात, जो सारे सिस्टम की बात की है ना, हम्म कि कायनात का सारा क्या चल रहा है, यही इस आयत में सारा बयान हुआ है ना, कि किस तरह तुम्हारे लिए तख्लीक की ये चीज, फिर उससे आसमान, फिर उसमें से पानी बरसाया, फिर उससे हम्म कैसे, और ये सारा जो कुछ भी चल रहा है, ये हम्म सारी दलील के तौर पर दी है ना, कि क्या नाम है, कि उस रब की सारी सिफात यहीं पर नजर आ रही हैं, कि वो किस तरीके से चीजों को उनके जर्रे से लेकर कमाल तक पहुंचा रहा है। तो मैं जो बात कर रही सही। हूँ कि अगर रब की उस वर्ड को इंसान उस सिफत को समझने की कोशिश करे, तो बहुत से मसाइल यहीं से हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सही। फिर बताई गई है ना, कि वो किस तरह एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक कर कर, हम आहंग कर कर, और मुख्तलिफ चीजों को किस तरीके से पूरा इंतजाम चला रहा है। सही सही सही, ये दलील है। ओके तो ओके, आप ठीक हो अगर गया। आप और से देखें, शायद अच्छा। की वर्डिंग को देखें, तो वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो रब होना क्या होता है। सही सही सही, जज़ाकल्लाह। ठीक है। एनीबडी एल्स? ठीक है, खालिक और का सबूत इससे आपसे आप हो रहा है। ठीक है, कि खालिक तो है ही, वो तो मान रहे हैं, लेकिन परवरदिगार होने का सबूत भी इधर से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ इस दलील की इसी कदर वजाहत पर हम इक्तफा करते हैं। आगे मुख्तलिफ शक्लों और उसलूबों में ये दलील आएगी और हर जगह मौके के लिहाज से इसकी वजाहत होगी। ये दलील हमने पूरी तफसील के साथ अपने रिसाले हकीकत तौहीद में भी बयान की है। जो लोग मजीद वजाहत के तालिब हों, इस रिसाले को पढ़ें। अब आ रहा है रिसाल। ठीक है, तौहीद की दलील हो गई ऊपर, अब आ रहा है रिसालत की दलील। दूसरी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात की दी गई है, वो ये है। रिसालत के इस बात की दी गई है। अच्छा, फिर क्या है? व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 23। ठीक है, ये क्या है? रिसालत की दलील। और अगर तुम उस चीज की तरफ से सॉरी, अगर तुम इस चीज की तरफ से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, तो पेश करो इसके मानंद कोई सूरा और बुला लो अपने हिमायतियों को भी अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन बनेंगे आदमी और पत्थर, वो काफिरों के लिए तैयार की हुई है। सही है, ये ना अपने बंदे पर उतारी है, यहां से बात आ रही होगी। कुरान के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा ये था कि ये अल्लाह ताला की किताब है जो उसने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल के जरिए से बशक्ल वही आप पर उतारी है। आप इस किताब को अपनी रिसालत के सबूत में पेश फरमाते थे। ठीक है, आप इस किताब को अपनी रिसालत के सबूत में पेश फरमाते थे। मुशरिकीन अरब आपके इस दावे के मुखालिफ थे और उनकी इस मुखालफत में यहूद भी उनके हमनवा थे। ठीक है, मुशरिकीन अरब एक तो इस दावे के मुखालिफ थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और उनकी इस मुखालफत में यहूद भी उनके हमनवा थे।
बल्कि दर पर्दा वो ही इस मुखालफत को असली हवा देने वाले थे। ठीक है, बल्कि दर पर्दा वही यानी यहूद ही इस मुखालफत को असली हवा देने वाले थे। ये लोग इस मुखालफत में मुख्तलिफ किस्म की बातें कहते थे। कभी कहते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी तस्नीफ है, यानी कि मुशरिकीन अरब ठीक है मुखालफत कर रहे हैं इस बात की, सही है, और भी लोग जो भी दूसरे थे सब मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये हवा देने वाली जो बात है ना, मतलब कि अगर कोई डाउट में है, जैसे कोई कहता है ना कि मुझे शक है, ठीक है, किसी को हो रहा है कि अच्छा ठीक है मैं फाइंड आउट करूंगा, अच्छा ठीक है मैं देखूंगा, अच्छा मैं और लोगों से मशा, एक होता है ना बंदा एक कंफ्यूज स्टेट में है, लेकिन ये यहूद क्या है, उनको और पक्का कर देना उसमें कि कोई अगर कंफ्यूज है तो मैं इसके कंफ्यूजन का फायदा उठा के इसको इसके इस गलत अकीदे में ना इतना आगे बढ़ा दूं कि पीछे ही ना आ सके, पक्का फर्म कर दूं। मैं ऐसा क्या करूं, क्या मेहनती तो है ना यहूद जो भी है अपनी जगह, ठीक है, क्या ऐसी मेहनत करूं, क्या ऐसे पॉइंट्स लाऊं, ठीक है ना, अपना दिमाग चला के ना इनकी ये जो ऊपर नीचे थोड़ा सा भी अगर हो रहे हैं ना, तो ये एक तरफ पक्के हो जाएं कि माने ही नहीं रसूल किसी तरह से ना। तो इस तरह से हवा देने वाली बात जो आ रही है वो आगे अब ये पॉइंट्स आएंगे कि कैसे वो करते थे ये, लेकिन यही बात है ना कि कोई अगर थोड़ा बहुत भी वो हो रहा है, शेकी हो रहा है, तो उसको एक तरफ लेके चलो। ये लोग इस मुखालफत में मुख्तलिफ किस्म की बातें कहते थे। कभी कहते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी तसनीफ है, जिसको ये हमारे ऊपर अपनी नबूवत की धौंस जमाने के लिए खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। ठीक है, पहली बात क्या करते थे, खुद इन्होंने लिखी है, ठीक है, और हमारे ऊपर जो है मतलब एक धौंस जमा नबूवत की धौंस जमाने के लिए जो है इसको रिलेट कर रहे हैं खुदा से कि खुदा की तरफ से किताब आई है, जबकि इन्होंने खुद लिखी है ये। सही है, एक बात ये हो गई। कभी कहते कि कुछ लोग इनके शरीक साजिश हैं और वो इस किताब की तैयारी में इनकी मदद करते हैं। ठीक है, एक पहली बात तो ये हो गई कि खुद लिखी है इन्होंने पूरी तरह। दूसरी बात ये हो गई कि कुछ और भी लोग हैं जो इनके साथ ना मिल मिला के इन लोगों ने ये किताब तैयार की है, ठीक है, और अब हम पे जो है वो धौंस जमा रहे हैं कि मैं नबी हूँ। सही, तो कुछ लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं। कभी कहते हैं कि जिस तरह शायरों और काहिनों पर जिन्नात इल्का करते हैं, इसी तरह इन पर भी कोई जिन ये कलाम इल्का करता है। कभी दावा करते कि ठीक है, फिर क्या ये बात हो गई कि कोई जिन्नात वगैरह चढ़ जाते हैं ना, हम लोग तो चढ़ जाना बोलते हैं ना, है ना, इल्का करना या कोई बात जैसे जहन में डालना, है ना, इल्का किस में दोबारा हम इसको किस तरह समझेंगे, दोनों बातें आ गई शायद इसमें कि जिन चढ़ गया इन पे या कोई बात इनके जहन में मुसलसल जिन जैसे नहीं आसमानों से लेकर आ रहे हैं, कोई बात जहन में डाल रहे हैं, तो ये कलाम जिनों की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और जिस तरह शायर वगैरह और काहिनों पर जिन्नात, अच्छा शायरों पर भी जिन्नात इल्का करते हैं, शायरों पर भी ये करते हैं। अकीदा था ना फरीन के जो हर शायर है, हर काहिन है, उनके साथ कोई ना कोई जिन है जो उन्हें ये सब सिखाता है। वो समझते थे इंसान के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने नहीं दी है। अच्छा, तो ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं था ना, लोग मशहूर हो जाते थे। अच्छा, तो अच्छा, कहते थे ये इंसान का कलाम नहीं है, किसी जिन का कलाम है और जिन इन्हें सिखाता है। अच्छा, 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 जिन इन्हें सिखा, जैसे कि जिन शायरों और कायनों को सिखाता है इसी तरह इन्हें भी सिखाता है। अच्छा ठीक है, इस तरह से, इसी तरह इन पर भी कोई जिन ये कलाम इल्का करता है। कभी दावा करते हैं कि ये कलाम कोई माफौक मा, माफौक कलाम नहीं है, पता नहीं। आसमानी आसमानी कलाम नहीं। अच्छा, अच्छा, आसमानी कलाम नहीं है, ठीक है, हम भी चाहें तो इस किस्म का कलाम बड़ी आसानी के साथ पेश कर सकते हैं। इस तरह की बातों से वो उसके एक खुदाई कलाम होने को झुठलाना चाहते थे। ठीक है, इस तरह की बातों से वो इसके कुरान पाक के एक खुदाई कलाम होने को झुठलाना चाहते थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की तरदीद हो सके और ये किताब आपकी नबूवत और रिसालत की दलील ना बन सके। इन सारी बातों के जवाब में ये फरमाया गया कि अगर तुम्हें इस तरह की शुकूक व शुबहात हैं, तो इसका फैसला बड़ी आसानी के साथ यूं हो सकता है कि तुम भी इसके मानिंद कोई सूरा पेश कर दो। अगर तुमने इसके मानिंद एक सूरा भी पेश कर दी तो साबित हो जाएगा कि तुम्हारे ख्यालात सही हैं और कुरान का दावा गलत है। ठीक है, सब बातें जो तुमने सोची है ना बिल्कुल सही सोच रहे हो कि नबी पास इसने खुद लिखी किताब, ये नहीं तो ठीक है कोई हेल्पर्स थे उन्होंने कर दिया, ये नहीं तो ठीक है किसी जिन ने इनके ऊपर इल्का किया, ये सब बातें ठीक है, ये आसमानी किताब नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, एक सूरा ले आओ बस, फिर ये सारी बातें तुमने क्लेम की हैं सही है 100%, ठीक है, तो एक सूरा मिनिमम पे तो लेके आओ ना, और कुरान का दावा गलत है, ठीक है, फिर ये बात साबित हो जाएगी। फिर आखिरी इत्माम हुज्जत के तौर पर कुरान ने अपनी इस
तहद्दी के साथ तीन बातें शामिल कर दी। तहद्दी, ये तो वाहिद वाले वर्ड से ऐसा लग रहा है कुछ निकलता हुआ नहीं लग रहा ना। फिर आखिरी इत्माम हुज्जत के तौर पर कुरान ने अपनी इस तहद्दी के साथ तीन बातें शामिल कर दी। ठीक है, तो ये बात तो करी दी कि भाई सूरा पेश करो, उसके अलावा कोई मेरे ख्याल से तीन बातें बताना चाह रहे हैं जो आखिरी इत्माम हुज्जत के तौर पर कुरान ने पेश की। नंबर वन, एक ये कि इस किताब के मानिंद कोई एक ही सूरा पेश कर दो। अच्छा ठीक है, ये भी एक बात है, सही। एक ये कि इस किताब के मानन कोई एक ही सूरा पेश कर दो। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इन लोगों से ये बात कही गई थी कि इसके मानन कोई किताब पेश कर दो। हाँ, ये है ना, आहिस्ता आहिस्ता कुरान में वो चीज आ रही है ना। पहले बात हुई थी कि ऐसी एक और कुरान एक और किताब ले आओ। ठीक है, फिर अब क्या बात हो रही है कि अच्छा ठीक है, पूरे कुरान नहीं, एक सूरा ले आओ एटलीस्ट, सही है। और फिर ये बात कही गई कि इसके मानन 10 सूरतें पेश करो। अच्छा, सेकंड स्टेप पे 10 सूरतें कुरान में आए हैं। यहाँ अब मुझे याद आ रही है बात, सही, कि और पहले। फिर आखिर में कहा था एक ही आयत ही पेश कर दो, एक आयत हाँ, ही पेश कर दो, और आज सही। तक कोई नहीं कर सकता। हाँ सही। तो ये कि एक किताब ले आओ, किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें नहीं ला सकते एक सूरा ले आओ, वो भी नहीं ला सकते तो एक आयत ले आओ। सुभान अल्लाह। सही वही तो। तहद्दी कहते हैं, मुकाबले को कहते हैं, कुरान ने अपने मुकाबले को भी कहते हैं तहद्दी, जो है ना, इसकी मीनिंग मैंने भी सर्च किया। अच्छा अच्छा, मुकाबला। मुकाबला, हाँ। अपनी हाँ। सहदी के साथ तीन बातें। अच्छा अच्छा, कि मतलब ठीक है, मुकाबले पर फ्रंट पर आओ ना, फिर ये करो, सही सही सही, हाँ। इस तरह से ठीक हो गया, सही। जजाकिल्ला। अच्छा, फिर क्या हुआ? ठीक है, तो एक ये कि इस किताब के मानन कोई एक ही सूरा पेश कर दो। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इन लोगों से ये बात कही गई थी कि इसके मानन कोई किताब पेश करो। सुने, एक बात बताएं मुझे, एक मिनट पूछती हूँ, जरा मैं इसको ले आऊं पहले। कि ये सूर्य बकरा की आयत 23 है ना, ठीक है, इसमें ये बात हो रही है ना कि तुम सच्चे हो ना। तो किधर लिखा है? इधर आई है ये बात कि हाँ ये रहा, इसके मानन कोई सूरा ले आओ। तो सूर्य बकरा तो स्टार्ट में ही है ना, इसमें कोई आयत अभी तक आई है क्या जिसमें हमने बात ये पढ़ी हो कि इसके मुकाबले पे एक किताब ले आओ? या वो जो नुजूल के हिसाब से जो आयत आई है उसमें बात हुई होगी ना, कुरान के जो हमारे पास पर शक्ल है उसमें नहीं आई ना ये आयत पहले, है? नहीं, सूरह बकरा की बात नहीं है ये, इससे पहले जितना कुरान नाजिल हो चुका है उसकी। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, मतलब अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें नहीं आया है ना। क्या बोलते हैं, कौन सी तरतीब है ये वाली? दो तरतीब है ना, एक नुजूली तरतीब है आई गेस, और क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं। अच्छा, एक तो ये ना कुरान जिस तरतीब में हमारे ये सामने है। करीम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया, ये वो कहते ही एक हैं। तरतीब हो गई। एक तरतीब वो है कि जो नुज़ूली तरतीब है, ठीक है, मसहफी तरतीब ना, सो मसहफ की तरतीब है एक, और एक नुज़ूल की तरतीब है। सही हो गया जी, और भी कोई कुछ कह रहा था? अच्छा, सही है, ठीक है। तो वो उस तरह से आयत पहले नाजिल हुई होगी, लेकिन कुरान में जो हमारे सामने जो तरतीब है उसमें वो आयत पहले नहीं आई हुई ना। सही है, ये बस मुझे ये चेक करना था, सही है। अच्छा, एक ही किताब, सॉरी, ठीक है। अच्छा, एक ये कि इस किताब के मानन कोई एक ही सूरा पेश कर दो। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इन लोगों से ये बात कही गई थी कि इसके मानन कोई किताब पेश करो। और फिर ये बात कही गई कि इसके मानन 10 सूरतें पेश करो। जब वो इन दोनों मुतालबों में से कोई भी पूरा करने की हिम्मत ना कर सके, तो आखिरी बात ये कह दी गई कि चलो एक ही सूरा इसके मानन पेश कर दो। ठीक है, अब जिस आयत पर हम हैं, और फिर अगली आयत वाली बात वो आगे कहीं पे आएगी कि एक आयत ही पेश कर दो। ठीक है, तो फिर ये थर्ड चैलेंज इनको दिया गया था कि मतलब उसकी इंटेंसिटी कम कर दें, या वो नहीं होता जो हम गेम्स खेलते हैं, एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, बिगिनर लेवल, तो कि और लेवल उसका इजी कर दिया। ठीक है, कि भाई अब ये कर दो, आसान ही कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, सही, ताकि तुम समझो इस बात को ना, मतलब हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अब और क्या करें, इससे और क्या आसान करें। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कही गई कि अगर तुम्हारे लिए तन्हा अपने बलबूते पर ये काम मुश्किल हो, तो तुम्हारे पास अदीब भी हैं। अगर अकेले नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए तन्हा अपने बलबूते पर ये काम अगर मुश्किल हो, तो तुम्हारे पास अदीब भी हैं, खतीब भी हैं, शायर भी हैं, काहिन भी हैं, जिन्नात भी हैं, शैतान भी हैं, और तुम्हारे बहुत से देवी देवता भी हैं। कुरान का मुकाबला करने के लिए तुम इन सब की मदद हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी अलाउड है, ये नहीं कहा जा रहा अकेले करो, इन सबको अलाउ कर दिया, सबको टीम में शामिल कर लो। अगर इन सब की मदद भी तुम्हारी इस मुश्किल को आसान ना कर सके, तो फिर इसके सिवा चारा नहीं कि इस कुरान को खुदा की किताब मानो
और इसको झुटलाने की कोशिश में बेफायदा अपनी कुव्वत जाया ना करो। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में आ रही है, एक मिनट, इसी बात है, इनमें से कोई एक बात भी ना, ठीक है, इनमें से कोई एक बात भी नहीं मान सको तो सही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसी कोई बात हमने कहीं हदीस में आई है या कुरान में ही आई है कहीं पे कि उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने कोई पता नहीं कुछ जो भी अपना बोंगा बना उन्होंने किया, तो वो हमारे सामने कोई मिसाल के तौर पे है कि उन्होंने ट्राई किया, इस आयत को पेश किया, लेकिन वो कुरान के उसके स्टैंडर्ड पे नहीं बैठी, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सके। तो कोई ट्राई किया था या ट्राई भी करने का कोई जिक्र नहीं आता? आप लोगों को कुछ पता है इस बारे में या नहीं है कोई जिक्र? या ये कि उन्होंने बेशक हमारे पास वो सैंपल ना हो जो उन्होंने बनाया था, लेकिन चले उन्होंने पेश ही किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि देखे हम बना के ले आए ना, आप यही डिमांड थी ना कुरान की, नहीं, ये ले। हैं? नहीं ट्राई कर सके, और नहीं ट्राई कर सके वो, और आज तक भी नहीं कोई कर सका। यही तो खास बात है कि नहीं, ट्राई जब तो इतना किशोर आंटी देखिए, चैलेंज ट्राई तो किया होगा किशोर आंटी, ये तो है नहीं ना किया ये। होगा ना, इसलिए क्योंकि पब्लिक में उनकी बेइज्जती होती, तो इसलिए वो कर ही हाँ। नहीं पाए कि इतने गहरे अल्फाज ऐसा बनाना। अगर कहीं भी प्रूफ होता ना, तो कहीं हदीस से या कहीं स्टोरी में या कभी कभी तो आता ना, उल्टा हम्म। सीधा। क्योंकि ये लोग जो बोलते थे बड़े अजीब अजीब अल्फाज के, इनके अशार और बहुत सारे होते थे। वैसे तो हम्म। अरबों को बहुत अच्छी अरबिक आती थी, बहुत गहरी, बहुत ज्यादा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और उनके ऊपर हम्म। इतने बड़े बड़े गहरे ये सब जब नाजिल हो रहे हैं वही, तो जब वो बोलते थे तो सब यही कोशिश करते थे कि कहें किसी काहिन ने, किसने किसने सिखा दिया है। तो बोल रहे, तो कह रहे ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो ऐसी सूरत लाओ, सूरत नहीं तो चंद 10 आयत लाओ, वरना एक ही आयत आखिर में कहा है। तो आज तक यानी उस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर सका, चाहे जितने भी दुनिया में आज तक लोग आते जा रहे हैं, हम्म। कुरान के मुनकिर भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन हम्म। आज तक किसी में भी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुरान के मुकाबले में एक आयत होती, जिसका कि मीडिया इतना ज्यादा चारों तरफ फैला है। कहीं तो मीडिया पे कोई कुरान की एक हम्म। आयत निकाल के भेजता, नहीं भेज पाया कोई अच्छा, भी, मेरे क्योंकि जहन में। पावर नहीं है किसी। मरीम ये हम्म। है हिस्ट्री में, हिस्ट्री में बहुत सी इन कोशिशों का जिक्र है। ये मुझे अच्छा। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा जी जी। रेफरेंस मुझे, इन बहुत ज्यादा जिक्र है। एक तो कोई शायर था, उसने तो बहुत ज्यादा ट्राई की थी, कई साल वो लगा रहा था, और फिर आखिर में उसने इस चीज को एतराफ कर लिया था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा। ट्राई बहुत लोगों ने किया है, ये कि मैंने ट्राई बहुत ज्यादा पढ़ा है। ट्राई किया होगा लेकिन दिया नहीं किसी ने। पब्लिक पे अगर नहीं कहते दिया कि भी हम है ये ये कुरान के तो, मुकाबले में ये आयत ला रहे हैं ना, ये कोई चैलेंज नहीं, कबूल नहीं कर पाया कोई आज तक। जी जी कहने जी। का एक मतलब ये मिनट है जी, कि लुबना बाजी आप बात जो कंप्लीट करें अपनी। चैलेंज जो दिया गया था ना, उस पर ट्राई बहुत सारे लोगों ने किया। अब मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, मुझे उसका रेफरेंस याद, मैं ढूंढूंगी इंशाल्लाह उसको जरूर। तो हम्म। बहुत सारी हिस्ट्री में ना इसका कलेक्शन मिलती है। इवन ये कि मुझे जो याद पड़ रहा है ना, सूरत कौसर के मुकाबले में भी लाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह छोटी हम्म। सूरत लाने की कोशिश की गई थी। और एक शायर के बारे में मुझे ये याद आ रहा है कि उसने, मेरा ख्याल है कम से कम 10 साल उसने ट्राई किया था उस टाइम पर भी। हम्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर। हाँ, मुझे जो याद आ अच्छा। रहा है, मैं वो एग्जैक्टली कह रही क्योंकि क्योंकि मुझे हिम्मत वाले गट्स इसलिए। वाले लोग हैं, देखा हम तो बुजदिल ना ट्राई करने हाँ, वाले सोए पड़े रहने वाले लोग हैं। वो हिम्मत वाले और मेहनत वाले लोग तो थे ना, मुशरिकीन हो चाहे यहूद हो, मतलब वो अमेजिंग लोग थे। आप उस तरह देखें जो क्वालिटी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दी है, सही है। बाकी गुमराह हो गए वो अलग बात है, लेकिन हम बहुत ढीले हैं। मतलब वही वाली बात है ना कि अगर खुदा ना वास्ता हम में से कोई अभी कादियानियत में पैदा हुआ होता, हिंदू में, तो हम इतनी मेहनत करके हक तक पहुंचते, हमारी शक्लें हैं, मतलब कि हम देखें ना कितना हम करते ही नहीं मेहनत। तो बात ये है ना कि वो लोग ऐसा कैसा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ट्राई ना करें, ये बहुत अजीब सी बात है। कितनी जान मारी होगी उन्होंने, क्या क्या जो भी उस वक्त रिसोर्सेज होंगे यूज करना और गलत साबित करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत करना है, कुरान को। मेरे भगवान, मेरे देवती, मेरे लात मनात, ये टॉप पर है, इनके ऊपर कैसे तुम किसी को लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो कितनी मेहनत, कितनी उनकी हट्टी होगी इस बात पे ना, तो मेहनत तो बहुत हुई होगी किशोर आंटी। वो अब आई डोंट नो, इल्म में नहीं है या नहीं फरीन, मेहनत नहीं फरीन, मैंने ये नहीं कह रही मेहनत नहीं की। मैंने कहा मेहनत उन लोगों ने बहुत की, लेकिन चैलेंज पे कभी पेश नहीं कर पाए। क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है, अजीब अजीब वर्ड के लिखे हुए, वो कहते थे जब लिखे तो उस पे लोग इतने कह कह लगाते थे, हंसते थे, तो वो वहीं का वहीं बैठ जाता था वो अच्छा आदमी, अच्छा, जो सही है भी मुझे। नहीं नहीं, हाँ जी जी जी। हाँ, बहुत अच्छा। ज्यादा मजाक इतना बनता था, उसने अपने हाँ। आगे पेश नहीं किया, जी चैलेंज जी। कबूल नहीं किया। सही, ये कोई कह रही और? हूँ। जी जी, कोई और पार्टिसिपेंट भी मेरे हाल से अनम्यूट किया हुआ है, और लोगों ने भी, किसी ने कुछ कहना है?
हाँ हाँ, तो फरहीन बात ये है जो कुरान की जो फसाहत बलागत है, क्योंकि हमारी खुद जुबान नहीं है तो हम उसकी गहराई नहीं जान सकते। वो अरब जो थे वो जबान की गहराई जानते थे ना, उनको पूरी ग्रामर वगैरह सब वाकिफ थे, तो वो उस किस्म के अल्फाज बना ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने ट्राई तो की, लेकिन उनको पता था कि हमारे कलाम में और इस कलाम में जो खूबसूरती है, वो तरतीब, वो मौका महल वो बना ही नहीं सके, इस वजह से वो ना कर सके उसको। लेकिन हम वो बात नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको तो जुबान की बात ही पता नहीं ना, तो हम तो तर्जुमा करने वाले लोग हैं, तो हम क्या समझ सकते कि नहीं बना सकते। वो बनाने की इसलिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो बना इसलिए नहीं सके कि वो खूबसूरती, वो तरतीब अल्लाह ने कहाँ कौन सा लफ्ज लाना है, किस तरतीब से लाए हैं, मुख्तसर अल्फाज में इतनी ज्यादा बात अल्लाह ने कह दी, तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर 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 भी वो बात को ला नहीं सके, वो जुमलों को बना ही नहीं राइट। सके वो लोग। अच्छा, सही। एक और चीज मेरे जहन में क्या आ रही है कि वैसे सोचें कि देखें, ये तो उस वक्त के लोगों को चैलेंज था, ये अभी के लोगों के लिए भी एक तरह से चैलेंज है, ठीक है, कि भाई प्रूव करो। अब जो है इतनी टेक्नोलॉजी, इतना अक्ल, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अभी भी वर्किंग हो रही हो, और जब दज्जाल का फितना आएगा ना, उस वक्त तो चीजें मैस हो चुकी होंगी ना, मतलब आपने सामने ही नहीं जाना, आप ईमान खो बैठोगे, एज सिंपल एज दैट। तो क्या उस वक्त कोई नया कुरान भी पेश किया जाएगा कि जो अभी से वर्किंग हो रही हो, हिडन वर्किंग हो रही हो बेशक, और क्योंकि चैलेंज तो उनके लिए अभी भी है ना ये, और ये तो अब कैसे पीछे हटने वाले लोग हैं। ठीक है, पहले वाले लोग नहीं कर सके, नहीं मैं तो कर सकती हूँ, ठीक है, मुझ में ज्यादा अकल है, आजकल ज्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं तो करूंगी। ये वाली जो बात होती है ना, तो अभी भी तो इतने गट्स वाले लोग हैं जो क्या पता, और वो प्रेजेंट तब हो रहा हो। नहीं, आप लोग को लगता नहीं ऐसा? ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब लोगों को धोखा देने के लिए। जाहिर है वो कुरान के लेवल की तो बात नहीं होगी, लेकिन इतना ज्यादा सब कुछ खराब हो चुका होगा कि मानने वाले समझते होंगे। नहीं, आप लोग को क्या, वैसे तो हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, वो अपनी जगह है। लिखवाने वाला तो रबी है ना, वो हैं? लिखवाने वाला भी तो रबी है। वो सोच कलम हाथ सब तो उसी के हाथ में है ना, तो हम्म। कैसा कर सकेंगे वो अल्लाह के कलाम के वैसा, उतनी जुर्रत भी कैसा नहीं, कर सकते। ये कर रहे हैं कि उससे फरीन अज़ब करते हैं, आयतें फरीन हटाने की फरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फरीन ला तो एक मिनट, एक कर मिनट, सकते किशन ही। उनको बात कंप्लीट करने देना, एक मिनट। जी जी, जी सिस्टर जीतू ने जी साहब बात कंप्लीट करिए। जी, वो तो कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि जहन हाथ वगैरह सब किसके इख्तियार में है, रब के हम्म हाथ में है। तो हम्म वो ये हम्म सोच भी कैसा सकते, तो वो तो कर नहीं सकते। हाँ, उसमें खलल डाल सकते, फसाद कर सकते, लेकिन हम्म। वो बना सकते ना, पेश कर सकते ना, इतनी जुर्रत कर सकते। अच्छा, बाकी लोग बताइए क्या कहते हैं इस पे। फरहीन फरहीन मैं ये कह रही थी कि हाँ बिल्कुल अच्छा, सही हुमा बात बाजी, है जी जी, हुमा बाजी आप बताएं पहले क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि ये खलल डालने वाली जो बात है ना, ये बिल्कुल सही बात है कि खलल डाल सकते हैं, क्योंकि देखो ना, अभी मैंने बीच बीच में एक वो सुनी थी ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा था वो उसकी आवाज रिकॉर्ड की गई वहां पे, हाँ। उसमें सारी चीजें हुई, तो वो वाली बात भाई सही है कि ट्राइंग बहुत सारी चीजों में तो लगे हुए होंगे, हाँ वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन जैसे कहते हैं ना शक पैदा करना कि अच्छा हम्म ऐसा हो सकता था, हाँ भाई ये बात सही नहीं है, मतलब एक हम्म बदगुमानी सी पैदा करना, तो ये सारी कोशिशें हैं। तो उसी के लिए हम्म जाए तो हमें जो कहा गया है ना कि ये दजल दजल से बचाने वाली सूरह कहफ है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे ना, और हमें पता चलेगा हम्म कि दजल क्या चीज है। दजल ये है ना कि झूठ, बिल्कुल जो झूठ पे मुब्तला कर देना इंसान को, एक गलत हम्म सोच में मुब्तला कर देना, ये वाला खलल है जो जो डालने की वो कोशिश करते हैं और कर सकते हैं। जाहिर है कि वो कलाम तो अल्लाह का हिफाजत का जिम्मा लन लिया हुआ है, वो तो हाफिज कुरान हमारे पास मौजूद है, कितनी सारी चीजें उसकी हम्म हिफाजत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई है और दी हुई है। हम्म। तो लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात हकीकत है कि शक में डाल देना, असल में बेसिकली सही। करते हैं शक में डालना, ये ठीक है। बात होती है। जी ओके, और किसी जी का कोई point? फरीन जी। फरीन बात ये है ना कि आपके सबकी आंखों के सामने है कि आखिर कादियानियों ने अपना कुरान बनाया ना, हैं? उन्होंने वहां नहीं भाई, पे मुझे नहीं पता, खत्म। वाकई में? सही बताएं। हाँ जी जी, कहते कादियानियों हैं का कि वो अपना वाला कुरान है? कुरान नहीं पढ़ो। कुरान नहीं जी बनाया, उसके कुरान अंदर की देखो तफसीर। ना, खातमुन अच्छा, नबीयीन को तर्जुमा, जहाँ एक हम मिनट, एक लोग, मिनट, कृष्ण एक मिनट, एक मिनट जी, कौन बता रहे हैं कि तर्जुमा बनाया है उसका, कुरान नहीं हाँ, बनाया? वही तफसीर वही कुरान तर्जुमा, में। नहीं वही कुरान, मतलब खातिम का उन्होंने बदला ना कि हम ये मोहर नहीं है बल्कि ये अंगूठी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मीनिंग इस बदला तरह ना, वो उन्होंने तो उसके मीनिंग माने को, बदला, हाँ। हाँ मीनिंग, मतलब मीनिंग हाँ। उसकी तफसीर जो लिखी है ना, अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल डिफरेंट लिख दी है ना, तो अच्छा। ताकि लोग हाँ इतने सारे गुमराह हो गए ना, सही उसी सही, समझ कुरान गई ही की समझ गई। तफसीर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से उसको किया। तो इसी तरीके से अभी पता नहीं किसमें सुना था मैंने कहीं पे कि कुछ वो लोग अपना कुरान भी बिल्कुल अलग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपना अलग कुरान बनाएंगे, उसी को पढ़ें। बल्कि अच्छा। एक जगह कहीं था भी कि आप ये वाली शक्ल की कुरान एक भेजी थी, मैं ढूंढ के बताऊंगी चले, कि ये सही है, वाली ठीक है। शक्ल हाँ के बिल्कुल। कुरान आप नहीं ठीक है, ठीक है। खरीदिएगा, उसमें तहरीफ की गई है।
सही हो अल्लाह गया, के ठीक है। कलाम में। और पार्टिसिपेंट्स का भी सुन लेते हैं ठीक सब है। लोग। जी जी बिल्कुल, समझ गया आपकी बात। और बताएं। ये जो आप कह रही है ना कि वो जो ये तब्दीली की जो कोशिश की गई है, तो बाकायदा एक ये शायद बरतानिया की हुकूमत ने ऐसा किया था कि या बहुत सारे मुल्कों ने मिल करके ऐसे कहते हैं, कुछ कुरान में एराब की वो करके ना चेंजेस, अल्फाज की नहीं, अच्छा। सिर्फ एराब की चेंजेस करके उन्होंने, और वो कुरान दुनिया के 6-7 मुख्तलिफ हिस्सों में भेजा था। अच्छा। ठीक है। और उन 6-7 हिस्सों से जो वो कुरान जो जहाँ की वो प्रिंटिंग थी, वहां पर वो वापस उन गलतियों को सर्कल करके भेजा गया। तो कि ये गलती है इस कुरान में और ये ना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये इसमें गलत है। उन 7 हिस्सों से वो सारी की सारी एराबी मिस्टेक्स सेम सर्कल हुई थी, सेम। मतलब वो उलमाए जबकि उन्होंने कराम ने किया, आप ये कह रही हैं? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं की थी। जी। तो उलमा ने हो ये गया, अच्छा। इससे ये बात उन लोगों पे साबित हो गई थी कि ये जो कुरान है ना, इसके अंदर कोई जेर जबर पेश की भी चेंजेस नहीं ला सकते हम हाँ लोग। इसलिए कुरान के अल्फाज बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कोई हाँ बदल हाँ सके, हाँ। ये बात सब जानते हैं अच्छी तरह। अब अरे। जहां तक ये कि तारीफ करना अपने उसमें लाना, तो वो कुरान नहीं कहलाएगा जब जेर जबर पेश की गलती दुनिया में हाँ। एक्सेप्ट, तो लफ्ज की तब्दीली कैसे एक्सेप्ट हो सकती है? अच्छा अच्छा तो वो अच्छा अच्छा। कुरान तो नहीं होगा ना, अगर चेंज होकर के आया भी तो वो हम्म। कुरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। अच्छा, एक चीज ध्यान में आई थी, ठीक, पहले और लोगों का। सिस्टर शाजिया, आप कुछ कह रही हैं? और भी कोई कुछ कह रहा है? मतलब देखें, दज्जाल है, उसके एजेंट्स हैं, ठीक है, दजालियत का दौर आ गया है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात वो ये, अल्लाह ताला कहता है ना कुरान से जोड़ो। अच्छा, कुछ नहीं कुछ नहीं, सूरह कहफ तो तुमको दज्जाल से बचना है ना, इतना तो पढ़ो, ठीक है। और वो भी नहीं एक बंदा पढ़ रहा, कुरान से जुड़ ही नहीं रहा। तो मे बी वो इस ट्रैप का हिस्सा बन जाए, ठीक है। वो कुरान नहीं कहलाएगा, लेकिन उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें कुरान पढ़ना है ना, ये लो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसको कोई और गलत चीज दे दी। अब वो जिंदगी भर, क्योंकि उसने कुरान नहीं पढ़ा, तारा की बात नहीं मानी ना, ठीक है, इवन जुम्मे को सूर्य कहफ से भी वो कनेक्टेड नहीं रहा, ठीक है। तो इतना केयरलेस बंदा मे बी वो एक्सेप्ट कर ले किसी और चीज को एज कुरान, ऐसे लगता नहीं क्या? मतलब मुझे नहीं पता ज्यादा दजालियत के दौर के, मुझे वो सब भी नहीं पता, आप लोग को पता है, मेरा कोई इल्म नहीं। मैं जनरली सोच रही हूँ कि यार कोई किताब दे दे, और जिसने कुरान की शक्ल नहीं देखी तो वो, उसको लगे शायद कि हाँ ये ऐसे ही होता होगा कुरान। अब मुझे जरूरत है, अब तो ये सब फितने इतने बढ़ गए हैं, तो चलो अब मैं खोल लेती हूँ। नहीं, मारत कह रही हूँ। फरीद, अगर ये कोई इतने जबरदस्त ब्लंडर कर रहा होगा अपनी लाइफ में, तो वो तो फिर बनता है उसका ना दूसरी तरफ जाना। उसके तो खुद ही अंदाजा उसको होना चाहिए कि भाई मैं तो कर ही रहा हूँ गलत। जब ये गलती मैं हाँ बेसिक पे कर रहा हूँ, तो फिर मेरा बिल्कुल। अंजाम तो गलत ही होगा ना। मतलब वो उसमें तो बनता ये है, सही इस पे बात है। सोच रहे ना, फरीन ये गूगल सोच रहे ना सर्च पे कि लिखा है देर आर 30 वर्जन ऑफ कुरान। लिखा तो बहुत कुछ है, पता नहीं कौन जिसका जो जो चाहता है। अभी मैं 40 लिख के अपलोड कर दूंगी, वायरल कर दूंगी, आप लोग फिर कहेंगे 40 है, वो क्या लिखते तो बहुत नहीं कुछ नहीं है। नहीं, विकिपीडिया वगैरह में और सब जब वो जगह जगह विकीपीडिया पे ना सबसे वो दिखा, अनऑथेंटिक है, उन्होंने लिखा तो बनाए वो हैं। 40 है। हाँ वो विकीपीडिया से बनाए हैं। अनऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। उस पे कुछ भी डाल ऑथेंटिक तो सकते हैं, कुछ भी नहीं विकीपीडिया पे होता। हम भी कुछ भी डाल सकते हैं किशु आंटी। वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं होता। ये तो हमारे सब टीचर्स बताते हैं, विकीपीडिया की बात पे नहीं यकीन करना। वो बेसिक डेफिनेशन दे देता है, वो फैक्ट्स नहीं बता पाता ऐसे, बहुत गलत बातें बताते हैं। ठीक है, 30 वर्जन तो पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि हमेशा टीचर्स ने वार्न किया है कि विकीपीडिया पे नहीं इस तरह से वो इत्तेफाक करके बैठ जाना। अच्छा, चले। कोई study.com है, उसमें लिखा हुआ है। नहीं, कोई नहीं, नहीं ये ऑथेंटिक नहीं होते। अच्छा, और बताएं, और मुस्लिम कोई वर्ल्ड। कुछ कह रहा? हम्म, सही है। ठीक है, फिर हम लोग सेशन को एंड कर देते हैं। कोई बात जहन में आए तो फिर यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।